हेलो बच्चों, लेट्स से टेक गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमें ए गिवन है टॉर्क, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी मैग्नेटिक मोमेंट, डी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. लिस्ट 2 में हमें डायमेंशंस गिवन है. फर्स्ट m1 l1 t2 a माइनस टू, सेकेंड में l2 a1, थर्ड में m1 t माइनस टू a माइनस वन, फोर्थ में m1 l2 t माइनस टू. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ऑप्शन ए गिवन है a4 b2 c3 d1. ऑप्शन बी गिवन है a1 b3 c2 d4. ऑप्शन सी a3 b1 c2 d4. ऑप्शन डी a4 b3 c2 d1. सो फॉर दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स हमें गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड द डायमेंशन फॉर दैट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क की. तो टॉर्क बेसिकली होता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इनटू आर. अब एफ का डायमेंशन अगर हम लिखें तो इट इज m1 l1 t माइनस टू, ठीक है, इनटू डिस्टेंस का l1. तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 l2 t माइनस टू. तो ये डायमेंशन आ गया हमारे पास टॉर्क का, ठीक है, m1 l2 t माइनस टू. तो यानी कि हम क्लियरली देख सकते हैं ए मैच हो रहा है फोर्थ से, ए मैच कर रहा है फोर्थ से. सो हमारा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. तो कोई एक फॉर्मूला हम कंसिडर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू वी बी, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, राइट. तो यहाँ से बी को हम लिख सकते हैं एफ बाई क्यू वी, एफ बाई क्यू वी, वेर वी इज द वेलोसिटी, क्यू इज द चार्ज, ठीक है ना, एंड एफ इज द फोर्स. सो फोर्स का डायमेंशन अगेन m1 l1 t माइनस टू डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन इट विल बी एम्पियर इनटू टाइम, क्लियर. वेलोसिटी का l1 t माइनस वन मीटर पर सेकेंड होता है l1 t माइनस वन. तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा m1, l से l कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, m1 l0 t माइनस टू a माइनस वन. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी आर गेटिंग m1 t माइनस टू a माइनस वन, जो कि थर्ड से मैच होता हुआ दिख रहा है. तो b इज मैचिंग विथ थर्ड, ठीक है ना. तो क्लियरली हम देख सकते हैं जो आंसर मैच करेगा वो डी होना चाहिए. डी शुड बी द करेक्ट आंसर. ये हमारा बी पार्ट था हमारा, ये हमारा ए पार्ट था. अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं, सी को चेक करते हैं. हम सी में हम देख सकते हैं, लेट्स से यहाँ ले लेते हैं, सी इज मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू आई इंटू ए, राइट. तो करंट के लिए ए इंटू टी डायमेंशन होगा, एरिया ऑफ लूप ए है तो एरिया के लिए L2. तो इट विल बी सिंपली L2 ए टी, ठीक है ना. सो दिस इज द डायमेंशन एंड यहाँ पे टी नहीं आएगा, बेसिकली जस्ट एम्पियर है. करंट के लिए ए होगा डायमेंशन एम्पियर. सो यहाँ पे जस्ट L2 A1. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेकंड से मैच हो रहा है, सी जो मैच हो रहा है वो सेकंड से मैच हो रहा है. अब हम बात करते हैं फाइनली डी वाले का, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड हम लिख रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इट विल बी बी बाय आई जस्ट. तो बी का मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, m1 l0 t माइनस टू a माइनस वन डिवाइडेड बाय a एम्पियर. तो ये माइनस टू आ जाएगा जस्ट सिंपली, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम देख लेंगे ऑप्शन को, सो जो ऑप्शन मैच कर रहा है. ऑल्सो यहाँ पे वी हैव फॉरगॉट टू टेक दिस वैल्यू ऑफ एन. एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ पे एल का एक टर्म भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये L1 हो जाएगा. सो इट विल बी मैचिंग विथ 1. So D will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.